अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट जो कि है पेकान पाए। तो चीज़ें जो आपको उसके लिए चाहिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि एक अदद आपको चाहिए होगा यहाँ पे पेकान का पाए। सबसे पहले उसकी डिश चाहिए, ये रिमूवेबल है, ये ज़रा आसान हो जाता है आपकी रिमूव करना। अगर आपके पास ये नहीं तो फिर आप सादी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो हो गई। उसके बाद जो आपने इसकी बेस बनानी होती है, जो बिस्किट की तरह बनता है, वो आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा। मक्खन चाहिए, सॉल्टेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। बटर ठंडा होना चाहिए बिल्कुल, और आपने इसको इस तरीके से क्यूब्स में काट लेना, ये आपकी काफ़ी हेल्प होती है जब आप इसका मैदा बनाएंगे। आप देखेंगे क्यों। चीनी जाएगी बीच में, दैट्स शुगर। ठंडा पानी होना चाहिए बिल्कुल चिल्ड। उसके बाद जो उसकी फिलिंग होगी उसमें आपको चाहिए यहाँ पे अंडे, दैट्स एग्स। ब्राउन शुगर आपको चाहिए। मक्खन दोबारा सॉल्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि बटर है, ठंडा है ये भी यहाँ पर। क्रीम जाएगी बीच में, वही जो आपको पैकेट्स में मिलती है, डबल व्हिपिंग जो आपके पास है। वनीला का एसेंस जाएगा, और आपको चाहिए इसके लिए गोल्डन सिरप। ये आपको मिल जाता है कैन्स में, सॉरी टिन्स में मिलता है। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, दैट्स नॉट एन इशू, मुझे मालूम, मैंने ये पाकिस्तान में भी देखा हुआ है। तो ये देख लें, गोल्डन सिरप आपको चाहिए, ये इस्तेमाल कर रही हूँ। पेकान्स जाएंगे बीच में, इसे मैंने रोस्ट कर लिया था। अवन को मैंने प्री हीट किया गैस मार्क 4 पर, 180 सेंटीग्रेड 350 पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से रोस्ट किया, जब तक मुझे इसकी खुशबू अच्छी से आनी शुरू हो गई थी। और फिर मैंने इसको रफली चॉप कर लिया। इसको एक्चुअली बीच में डालने के काफ़ी तरीके हैं, कुछ इसको साबुत डाल देते हैं, कुछ क्रश करके डालते हैं। मैंने इसको ज़रा यहाँ पे रफली चॉप कर लिया हुआ है, ठीक है। ये होगी इसकी फिलिंग, और इसको आप सर्व करते हैं वनीला की आइसक्रीम के साथ, व्हिप्ड क्रीम के साथ, या फिर जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ, जो मुझे एक्चुअली पसंद है, वो है क्रीम दोबारा जाएगी, वही पैकेट वाली है। और साथ में आपको चाहिए इसके लिए मेपल सिरप। ये बहुत मज़ेदार बनता है। मेपल सिरप वही है जो आप पैनकेक्स के ऊपर डाल करके सर्व करते हैं, और बटर के साथ। ये तमाम चीज़ें हो गई। हम आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। आपने क्या करना है, इसका हम सबसे पहले बनाएंगे बेस। एक बोल ले लें, उसमें आप ऐड करते हैं मैदा, चीनी, और इसको जो है पहले आप एक स्पून की मदद से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो आप यही प्रोसेस एक फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये सिंपल तरीके से बना करके दिखा रही हूँ। वरना अगर काफ़ी बच्चियों बोलेंगी हमारे पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो किस तरह इसको बनाएंगे। और उसके बाद बीच में आप डालते हैं ठंडा बिल्कुल चिल्ड मक्खन जो है। और अब आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से, ज़्यादा मक्खन को हाथ ना लगाते हुए, इस तरीके से आपने मक्खन को इसमें बेसिकली मैदे के साथ में तोड़ना है। और इसकी जो रिजेम्बलेंस है कुछ यूँ हो जाएगी जिस तरीके से ब्रेड क्रम्स होते हैं। इसलिए जो है बेसिकली इस प्रोसेस के लिए फूड प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मक्खन जल्दी से मेल्ट ना हो जाए। अब ऑब्वियसली मुझे तो इसको इस तरीके से दिखाना है, तो आप इस तरीके से इसको मल कर एक ब्रेड क्रम्स की सूरत में आप पहले लेकर के आएंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह दिखेगा जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ घबराइए नहीं, यही प्रोसेस आप करेंगे क्योंकि मैं आपको हाथों से करना दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो ये देख लें, अब इसकी सूरत जो है कुछ ब्रेड क्रम्स की तरह हो गई, ठीक है। अब आपने इसमें ऐड करना है ठंडा पानी, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, और आपने इसको मिक्स करते चले जाना है साथ साथ। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। इसमें आप सिर्फ इतना ही पानी डालेंगे, इंशाल्लाह आपको रिटर्न रेसिपी तमाम मिलेगी, वो उसकी कोई आप परेशान मत हो इस चीज़ के लिए। लेकिन ये कि आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये कि आप एकदम से इसमें पानी नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा जो है क्या मैं आपको कहूँ, इस वक्त ज़्यादा वो सॉफ्ट नहीं चाहते हैं, यानी कि वाटरी नहीं होना चाहिए। इसकी पहचान क्या होगी कि जब आप इसको मिक्स करेंगे, अब मैं इसको हाथों से कर रही हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, तो ये एक डो की फॉर्म ले लेगा, ठीक है। ये देखिए, सिर्फ इतना ही आपको इसके लिए पानी चाहिए। लुक परफेक्टली इस तरीके से, ठीक है जी। ये हो गया यहाँ पर, ये आपको चाहिए। ज़्यादा इसको गूंदते नहीं हैं, वरना फिर जो आपकी पेस्ट्री होती है वो बिल्कुल ही सख्त बनती है, फिर जायका भी का कुछ अच्छा नहीं होता। तो इसको आप हल्के हाथों से करते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है।
अब आपको चाहिए इसके लिए क्लिंग फिल्म, ठीक है। उसके ऊपर आपने इसे इसको नीट कर लेना है अपने हाथों से और फिर आप इसको यूँ दबा करके एक डिस्क की तरह बनाएंगे और आपने इसको इस पर कवर करना है और फ्रिज में रख देंगे आप इसे तकरीबन 30 मिनट से लेके 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये कर कर अच्छे से कवर कर लिया और मैं इसको रखूँगी अब फ्रिज में। जब ये तैयार हो जाएगा यानी कि चिल हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है रेसिपी आपको दिखाते हैं किसी कैसे बनेगी। अब आपने क्या करना है कि इसको हम रोल करेंगे, तो आपको इसके लिए चाहिए होगा थोड़ा सा मैदा। पहले आप जो है बेलिंग की मदद से इसको थोड़ा सा इवनली फ्लैट कर लेते हैं, ये थोड़ी आपकी हेल्प हो जाती है। और उसके बाद आप इसको रोल करते हैं और साथ साथ इसे आप मूव करते रहें ताकि आपके लिए आसानी हो इसको रोल करना। इसको बेल लेने के बाद आपने क्या करना है, इसे हाफ में फोल्ड करते हैं, ठीक है। और एक हाथ से इसको उठाएंगे और पैन यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद आपने इसको यूँ मिडिल में रखना है और इसी के से आप इसको बीच में रख देते हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर ये आसानी से खुद ब खुद बीच में उठा के आपने इसको एक्चुअली बीच में सीके से करना है ताकि इवनली वो बीच में सेटल हो जाए। ये नहीं कि आप उसको खींच करके नहीं डालेंगे, उससे फिर ये होगा कि जब आप इसको बेक कर रहे होंगे तो जो आपकी पेस्ट्री है ये नीचे से श्रिंक हो जाएगी, वो फिर काम ज़रा थोड़ा गलत हो जाता है। तो इससे आप उठाते रहें और मेक श्योर करते रहें कि बीच में जो है अच्छे से सेटल हो जाए। तो ये देखें, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी साइड्स वो हम काट लेते हैं। तो एक नाइफ़ ले लेंगे, नाइफ़ की मदद से इस तरीके से आपने जो इसकी साइड्स रिमूव कर देनी है। तो देख लें इक्वली इसको जो है मैंने साइडों से काट दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्चुअली डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन सॉरी, आपने करना क्या है, मैं इसी कैसे करती हूँ, स्पेस रखेंगे और इसी के से आप इसको पोशन करते जाते हैं। इसी के से, ठीक है। तमाम को आप इसी के से तैयार कर लें और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसी के से आप जो है इस पर डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ये परफेक्टली यहाँ पर तैयार हो गया। अब जो है इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि फिलिंग किस साइज़ की बनेगी। इनफैक्ट आपको ये तो बताना भूल ही गए, ये बना लेने के बाद आप पहले इसको करेंगे कवर दोबारा और इसको हम फ्रिज में रख देते हैं और फिर इसकी फिलिंग बनाते हैं। आई एम सो सॉरी। तो क्लिंग फिल से इसको कवर कर लो इस तरह और इसको फ्रिज में रखते हैं। तब तक जो है अपनी फिलिंग हम तैयार कर लेते हैं। एक बोल ले लें, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको अंडे दिखाए थे और आप इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। इलेक्ट्रिक विस्क के साथ कीजिएगा ताकि अच्छे से जो है ये बीट हो जाना चाहिए। और फिर इसके बाद आपको जो दिखाते हैं कि आपने बाकी चीज़ें किस तरह डालनी है। अंडे को बीट कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे चीनी और इसे भी आपने अच्छी तरह इलेक्ट्रिक विस्क की मदद से इसको बीट करना है यहाँ तक कि परफेक्टली चीनी और अंडे जो हैं मिक्सअप हो जाने चाहिए। अब आप ऐड करोगे इसमें मक्खन जो आपको मैंने दिखाया था, आपने उसको मेल्ट कर लेना है। माइक्रोवेव में कर लें, अबाउट 22 सेकेंड्स के अंदर मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और बीच में जाएगा वनीला का एसेंस और इसे भी अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। अच्छे से बीट कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपने ऐड करना है जो कि आपको दिखाया था, गोल्डन सिरप और बीच में डालते हैं क्रीम और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा इसको बीट कर लेते हैं। आखिरी दफ़ा अच्छे से सब कुछ यहाँ पर हमने बीट कर लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारे चॉप्ड पिकान्स हैं और जो हमने पाए का बेस रखा हुआ है फ्रिज में, उसे निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, जो कि फिलिंग आपको दिखाई है हमने भी बनाई थी, सॉरी, इस तमाम फिलिंग को आप इसके अंदर यूँ डालते हैं। कोई चीज़ भी नहीं ज़ाया करेंगे क्योंकि जितना भी जायका है और मेजरमेंट है पिकान पाई की वो कम्प्लीटली इसके सॉस वगैरह के अंदर में ही है। तो ये सब कुछ इसमें ऐड कर रही हूँ मैं
क्योंकि इसका जो ये सॉस है इसकी वजह से बहुत ही gooey बनता है एंड इट्स रियली नाइस। मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि आपकी फेवरेट डिज़र्ट क्या है, तो मेरा जो फेवरेट ऑफ फेवरेट्स है वो पेकान है। तो पेकान का कोई भी डिज़र्ट हो, आई लव हैविंग दैट। अब आपने इसको स्ट्रेट अवे जो है ओवन में इस तरीके से नहीं रखना, आप इसे एक और बेकिंग ट्रे के ऊपर रखते हैं इस तरह, ठीक है। ओवन को हम प्री हीट कर चुके हैं। अब इसे हम बेक करेंगे फॉर 50 to 60 मिनट्स, यानी कि 50 से 60 मिनट के लिए। और फिर आप बीच में चेक करेंगे इंसर्ट करके, वो आपको ड्राई सा नज़र आएगा, इसका मतलब ये डन हो गया। अगर हल्का सा गीला भी हो तो कोई आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग जब इसने ठंडा होना है इसने जमना भी है, तो 50 to 60 मिनट्स को लगने ही हैं बेक होने में। तो इसकी साइड्स आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जल्दी ब्राउन हो रही तो आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, फॉइल ले लीजिएगा और सिर्फ इसकी साइड्स पर आप हल्का सा यूँ लगा दें। वो मैं आपको दिखा दूंगी जब मुझे भी लगेगा कि मेरा जल्दी बेक हो, क्योंकि हर एक के ओवन का अपना टेम्परेचर होता है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ इसका ख्याल खुद भी रखा करें। इसे बेक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मेपल और क्रीम के साथ जो हमने इसको सर्व करना होता है, ये बहुत मज़ा इसका बनता है। अगर आप चाहें तो ये बना लें, अगर नहीं दैट्स योर चॉइस। आप बेशक जो है वनीला की आइसक्रीम के साथ ट्रेडिशनली इसको सर्व किया जाता है, लेकिन ये मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्रीम जो है आपकी चिल्ड होनी चाहिए, आपको हमेशा बताया। बीच में आप डालते हैं मेपल सिरप और इसको अच्छी तरह आपने बीट करना चाहता है, देखेंगे कम्प्लीटली क्रीम सा डबल हो जाती है। तो ये देख लें कम्प्लीटली यहाँ पे ये विप अप हो गया। इसे आप रखेंगे फ्रिज में कवर कर कर, और जब आपने इसको सर्व करना होता है पेकान पाई को, आप इसको इसके साथ सर्व करते हैं। इट इज़ रियली डिवाइन। चॉइस इज़ योर्स, ये बना लें या वनीला आइसक्रीम। तो अब मैं इसे रखती हूँ फ्रिज में, उसका वेट करते हैं पाई का हो जाने का, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, क्योंकि हर एक के ओवन की हीट अपनी होती है। मेरा भी जो ओवन है इसकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हीट है, ऑल्दो मैं इसको उसी पे बेक कर रही हूँ जितना मैंने आपको बताया। तो आप देख लें इसका जो क्रस्ट है परफेक्टली पहले से ही होता चला जा रहा है, इसलिए इसको यहाँ से बचाने के लिए कि ये मज़ीद जल ना जाए, आपने फॉइल को लेना है लंबाई में या जिससा भी आपको ईजी लगे, और इस तरीके से आपने इसके साइज को कवर कर देना है हाथ बचा करके, क्योंकि इस वक्त ये बहुत गर्म हो गई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये बेकिंग इसकी यहाँ पर हो रही थी। तो देख लें सिर्फ हल्का हल्का इसके साइड पे यूँ लगा रही हूँ ताकि जो है मज़ीद हीट ना जाए और कोई चीज़ बर्न ना हो। इसी तरह दूसरी साइड से भी आप इसको लगाकर कवर कर लें और दोबारा इसको रख दें बेक होने के लिए। और जब इसका बेकिंग का टाइम ख़त्म होने वाला होगा उस वक्त आप जो है 5 से 6 मिनट पहले या बेशक 10 मिनट पहले आप इसकी जो है फॉइल को रिमूव करके दोबारा इसको रख दें ताकि जो है हल्का सा कलर इवनली आ जाए। सेम थिंग, अगर आपको ऊपर से लग रहा है कि जल्दी ब्राउन हो रहा है, आप फॉइल के साथ में ऊपर से भी इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन साथ मत लगाइएगा वरना फिर वो चिपक जाएगा। तो ये कि इसी तरह से करें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक कम्प्लीटली बेक हो चुका है। अब आपने इसको यहाँ पर ठंडा होने देना है। इसे काफ़ी जो है घंटे लग जाएंगे ठंडा हो जाने में, और इसकी पहचान ये होती है कि परफेक्टली बेक हो चुका है कि जो मिडिल का हिस्सा है, अगर आप देखें मैं इसको हाथ लगाती हूँ तो ये हल्का सा आपको बाउंस होता हुआ नज़र आएगा। ये देखें, तो ये इसकी पहचान है कि इट्स परफेक्टली डन। अब ये कि इसको यहाँ पे कम्प्लीटली ठंडा होने दें, तकरीबन इसको 4-5 घंटे लगेंगे, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आप इसको किसी किसी बीच में से निकाल करके डिश आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब आपने जो है इसको सिंपली क्योंकि मैंने जो इस्तेमाल किया सिर्फ फ्लैन टिन है तो ये आसानी से रिमूव हो जाता है। सिंपली आपने एक पोजीशन में इसको पकड़ना है और नीचे से आप जो है इसको हल्का सा ये देखें प्रेस करते हैं तो ये ऊपर जो है रिलीज हो जाता है। ये देखें, ठीक है। तो इसी के से आप इसको आसानी से रिलीज कर लेते हैं। और ये रहा इसका पैन, नीचे का हिस्सा। इसे अब आपने किस तरह सर्व करना है, आइसक्रीम के साथ खाएंगे या जो आपको क्रीम बना करके दिखाई वो आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन मैं इसको सर्व करने लगी हूँ आइसक्रीम के साथ। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से सर्व करना है। तो ये देख लें, आपको एक स्लाइस काट कर भी दिखा दिया। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, सीरियसली आइसक्रीम के साथ सर्व कीजिएगा या फिर जिस तरीके से मैंने आपको क्रीम बना करके दिखाई है, कम्प्लीटली और चॉइस। आप देख सकते हैं इसकी लेयर कितनी परफेक्ट बीच में होती है।
इट्स रियली नाइस। वार्म आप इसको सर्व करते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं पे याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।